हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम फिजिक्स में विद्युत धारा व उसके प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। इस टॉपिक को हम दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। यह हमारा इस टॉपिक का दूसरा भाग है। इससे पहले हमारा एक भाग अपलोड हो चुका है, आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर के कारण निश्चित समय तक धारा प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा को क्या कहते हैं? राइट आंसर है सी, विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा विभव, धारा और समय का गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? राइट आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल या वाट घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटे या 1 यूनिट में 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहा जाता है। विद्युत शक्ति विभव और धारा का गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा और विद्युत विभव के गुणनफल को क्या कहते हैं? राइट आंसर है सी, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? राइट आंसर है सी, ई और बी उपरोक्त दोनों। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट या जूल सेकंड होता है। जूल प्रति सेकंड विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति में कितनी वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति या हॉर्स पावर में 740 वाट होते हैं और वाट विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें धारा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस घटना को धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी उपकरण। विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत गीजर और विद्युत प्रेस, यह सभी उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? राइट आंसर है डी, टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है? राइट आंसर है बी, टंगस्टन धातु के अपचयन को रोकने के लिए। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है और इसके अपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है और उसमें नोबल गैसेस जैसे आर्गन भर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का सामान्य ताप कितना होता है? राइट आंसर है बी, 3000 से 3500 सेल्सियस। और विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज क्यों आती है? इसका कारण है बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। जब हम विद्युत बल्ब को तोड़ते हैं तो उसमें निर्वात उपस्थित होता है। इस निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, इस कारण तेज आवाज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट ट्यूब या विद्युत मर्क्यूरी लैंप में पारा किस अवस्था में रहता है? राइट आंसर है ए, कम दाब पर। विद्युत मर्क्यूरी लैंप में पारा कम दाब पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CFL का पूर्ण रूप क्या है? CFL का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब है और यह फ्लोरोसेंट ट्यूब का उन्नत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर है सी, प्रतिरोधकता को। चोक का प्रयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में बहने वाली धारा की अधिकतम सीमा को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फ्यूज तार का। धारा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार में प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ टिन और शीशे का मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु की क्या विशेषता होनी चाहिए? राइट आंसर है डी, इसका निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। और फ्यूज तार में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ टिन और शीशे का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार को परिपथ में सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? राइट आंसर है ए, श्रेणी क्रम में। फ्यूज तार को हमेशा परिपथ की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर में हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। इसका क्या कारण है? राइट आंसर है डी, ए, बी और सी उपरोक्त दोनों। नाइक्रोम के तार का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और यह लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता। इस कारण हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग क्यों किया जाता है? अर्थ का प्रयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग क्यों करते हैं? सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेगुलेटर का। बिजली के पंखे की गति रेगुलेटर से नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर का। धारा को मापने के लिए अमीटर, विभव को मापने के लिए वोल्टमीटर और धारा की दिशा पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीटर को सदैव परिपथ में किस क्रम में संयोजित किया जाता है? अमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है और इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? शून्य। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का। विभव को मापने के लिए वोल्टमीटर और धारा की दिशा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टमीटर को सदैव परिपथ में किस क्रम में संयोजित करते हैं? समांतर क्रम में। यह एक विद्युत परिपथ है और इसमें वोल्टमीटर को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, जबकि अमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति व दिशा का बताने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है सी, गैल्वेनोमीटर का। धारा का मान याद करने के लिए अमीटर का, विभव या वोल्ट का मान याद करने के लिए वोल्टमीटर का और धारा की दिशा व उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा मापी या गैल्वेनोमीटर को परिपथ में किस क्रम में संयोजित किया जाता है? धारा मापी और अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, जबकि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? राइट आंसर है गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्टमीटर में बदलने के लिए। जब हम गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट को जोड़ते हैं तो वह अमीटर में परिवर्तित हो जाता है, और जब हम गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वह वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह युक्ति कौन सी है जिसका प्रयोग वोल्टेज को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के द्वारा हम किसी भी वोल्टेज को कम या अधिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफॉर्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके द्वारा हम वोल्टेज को परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर का कोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है डी, नर्म लोहे का। ट्रांसफॉर्मर का कोर बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब हम ट्रांसफॉर्मर के कोर की कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो यह नर्म लोहे का कोर चुंबक की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाती है? राइट आंसर है डायनेमो। डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है ई और बी उपरोक्त दोनों। ट्रांसफॉर्मर और डायनेमो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जबकि विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? डिस्टकारी या रेक्टिफायर। एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर या डिस्टकारी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में घरों में सप्लाई की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टेज कितना होता है? राइट आंसर है बी 311 वोल्ट, जबकि इसका सामान्य मान 220 वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा कर्व के रूप में गति करती रहती है। हाईएस्ट पॉइंट इसका कितना है? 311 वोल्ट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सप्लाई की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, जबकि अमेरिका में 60 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा की सप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। ट्रांसफॉर्मर, माइक्रोफोन और एसी डायनेमो यह सभी उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जबकि मोटर इस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। ये आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब